हेलो एवरीवन, मैं अमन सर आज आपका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और ये इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज आज हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड में पक्का 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 आने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसा मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में। तो इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारी एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। अब मैं आपको बता देना चाहूँ कि एक बैलेंस नहीं सिखाने वाला मैं आपको, इसके साथ में इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा और बीच बीच में कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका असर्शन रीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोल रहा है और बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमें मेटल को बैलेंस करना है। और मेटल क्या है हमारा? जिंक। यहाँ पे ये जो जिंक है ये हमारा मेटल है। दूसरा नॉन मेटल कौन सा है? नॉन मेटल है आपका नाइट्रोजन। तो आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन ने आपको क्या बिगाड़ा हुआ है? तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हम ऑक्सीजन को तीसरे नंबर पे रखते हैं, ऑक्सीजन को, और चौथे नंबर पे हम हाइड्रोजन को रखते हैं। इस तरीके से हम लोगों को बैलेंस करना होता है और इस ट्रिक से ये नहीं सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती हैं। तो लेट अस स्टार्ट, इसको करते हैं। आप देखेंगे मेटल को बैलेंस करना है जिंक, और जिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसके बाद आप देखो नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? सो यू कैन सी दिस नाइट्रोजन हियर। अब नाइट्रोजन यहां एक है और यहां पे N2, ये दो से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2N है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहां पे 2 लगाना चाहिए। लेट अस डू दिस। हमने यहां पे लगा दिया। अब जिंक भी बैलेंस हो चुका है और हमारा साथ ही साथ नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखो 2 2 4 और एक 5 यहाँ पे है, 3 2 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। अब बात बन नहीं रही है तो क्या करते हैं, ये बड़ा कंपाउंड है, इस पे हम 2 लगा करके देखते हैं। हमें हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है। तो जैसे ही हम यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सोच रहे थे कि 6 तो है, यहाँ 2 लगा देते हैं, फिर कुछ बनेगी पॉसिबिलिटी। ऑक्सीजन के लिए हमने हिट एंड ट्रायल लगाया तो हमने इतने में देखा कि जिंक जो है वो इनबैलेंस हो रहा है, 2 Zn हो रहा है, यहाँ पे 1 Zn है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो आप देखिए नाइट्रोजन का क्या हाल है। यहाँ पे पहले कितने नाइट्रोजन थे? N2, 2 नाइट्रोजन थे। अब हम देखते हैं 2 नाइट्रोजन तो थे, यहाँ पे 2 आ गया तो 2 2 4 नाइट्रोजन हो गए। और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? अभी बताया मैंने 2 2 4 नाइट्रोजन है। तो इसको भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो 2 को काट के हमने 4 कर दिया। अब देखो 2 2 4, ये हमारा कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। आप चाहो तो वीडियो रोक के ऑक्सीजन को भी चेक कर लो, ऑक्सीजन भी इसी बीच में बैलेंस हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बैलेंस किया। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 2 2 4 सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा कंप्लीटली करेक्ट है। अब आपने देखा किस तरीके से बैलेंस करते हैं। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी हम बैलेंस करेंगे और ये पूरी चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस बार भी आ सकते हैं 26 में। तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है और करना है। अब इसके बाद कह रहा है कि बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो कर दिया हमने। और व्हाई डू यू बैलेंस? अब इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाई, क्यों बैलेंस करते हैं? तो आपको पता होगा फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजर है। एंटोनी लेवोइजर ने 1774 में एक लॉ दिया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको फॉलो करना होता है, इसलिए करते हैं सो दैट टू फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपको कंजर्वेशन ऑफ मास पता है, क्लास 9th में आप पढ़ के आ रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को और इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन आएंगे इस सीरीज में, तो आप सारा कंप्लीट प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए। ऐसे 4 5 साल में रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं क्लास 10th साइंस के, वो आपको मैं दिखाऊंगा। थैंक यू।